फिर एहसास कश्मीर का। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब के खुलने से लोगों को मिली राहत। कोरोना वॉरियर्स के लिए जरूरी साजो सामान को तैयार करने में जुटे हैं इंजीनियर्स और लोगों की जरूरत पर गौर करते हुए मुहैया कराए जा रहे गैस सिलेंडर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात करते हैं सबसे पहले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब को खोले जाने की मंजूरी दिए जाने की। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उसकी जांच पड़ताल को अवलीन तरजीह दी जा रही है। तमाम हॉस्पिटल में फिलवक्त इसी से मुताल्लिक जांच पड़ताल और इलाज करने की ताकीद की गई है। ऐसे में दूसरी किस्म की जिस्मानी परेशानियों से जूझ रहे लोग भी वक्त पर अपनी जांच पड़ताल करा सके, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब को खोले जाने की इजाजत दी गई है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस को खत्म करने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। कोई भी शख्स इसकी चपेट में न आने पाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को इससे बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने की ताकीद की जा रही है। वो इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के अलावा दूसरी किस्म की जांच पड़ताल करा सकें, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को जांच पड़ताल करने की मंजूरी दी जा रही है। कश्मीर में भी कई सारे प्राइवेट लैब्स के खुल जाने से लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। मैंने डॉक्टर से बात की, यहाँ जम्मू कश्मीर के डॉक्टर से सहूलियात की कमी नहीं रखी गई। मसलन इस वक्त चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, चाहे मेडिसिन हैं, चाहे एकोमोडेशन है, हॉस्पिटल्स हैं। कितने हॉस्पिटल्स यहाँ तो पहले जो हमारे गिने चुने हॉस्पिटल्स थे, इतने क्वारंटाइन में रखने हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए हर जगह पे इंतज़ाम रखना है। जिस तरीके से यहाँ के इंतज़ामिया ने इसकी तरफ कदम उठाया वो सराहनीय है। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब को टेस्ट करने की मंजूरी दिए जाने के कई सारे फायदे हैं। दीगर बात यह है कि फिलवक्त तमाम हॉस्पिटल्स में इस वक्त कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं और वो इसलिए कि लोगों को इससे बचाना अभी बेहद जरूरी है। मगर इस दरमियान किसी दूसरी किस्म की जिस्मानी परेशानी से जूझने वाले लोग भी अपनी जाँच पड़ताल करा सकें, ये भी जरूरी है। ऐसे में प्राइवेट लैब को खोलने की मंजूरी देकर लोगों की इन मुश्किलों को भी आसान कर दिया गया है। मेरी तरफ से एडवाइस है कि जो उनके अटेंडेंट्स होंगे मेहरबानी करके कम से कम आए। अगर बेहतर इसी में है पेशेंट को क्लिनिक पे भेजें, क्योंकि सारे लगभग हमारी जो क्लिनिक्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जो भी पेशेंट्स आए वो गाड़ी में ही बैठे, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं पेशेंट को खाली ऊपर भेजें। पेशेंट के साथ वहाँ पे हमारा फीमेल स्टाफ भी अवेलेबल होता है, मेल स्टाफ भी अवेलेबल होता है, वो उनके साथ टैकल कर सकता है। ये वक्त है लोगों को अपनी सेहत का खास तौर से ख्याल रखने का। किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर फौरन उसकी जांच कराने का, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो बीमारी कौन सी है। दरअसल इसमें हल्की सी भूल चूक या लापरवाही बरतने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोग इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं और वो इसमें कोई कोताही भी नहीं बरत रहे हैं। लोगों को इसमें कोई मुश्किल पेश न आए, इसी के तहत प्राइवेट लैब को खोलने की इजाजत देकर लोगों को ये सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। इस पैंडेमिक में ये सबसे बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैंडेमिक कितना है, कोविड अलग 19 हॉस्टल बने हैं, तो वहाँ कतराते हैं लोग जाने से। यहाँ पे इन्होंने जैसे सेटअप रखा है स्टेरिलाइजेशन का, और खुद भी जैसे उन्हें प्रोटोकॉल ये मेंटेन कर रहे हैं, तो आई थिंक
बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और स्पेशली ये जो क्लिनिक जहाँ पे मैं आया, कल से मुझे कुछ डायग्नोस्टिक ये वाइफ के कराने थे, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि हाँ काम हुआ अच्छे से एंड इट्स गुड स्टेप फॉर बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब को खोले जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के साथ साथ साफ सफाई का ख्याल रखे जाने की हिदायत भी दी गई हैं। सेंटर्स को सैनिटाइज्ड किया जाना जरूरी किया गया है। इन तमाम बातों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के खतरे को पूरी तरह से टाला जा सके। साथ ही लोगों को दूसरी किस्म की जिस्मानी परेशानियों से भी निजात दिलाने में मदद पहुंचाई जा सके। ये उन सहूलियात में से एक है जिसे बहाल किए जाने की कुदरती तौर पर दरकार थी। और अब बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए अहमियत के हामिल साजो सामान के उन मॉडल्स की जिन्हें जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में जुटे रहने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से खुद को इस वायरस की चपेट में आने से बचा सकते हैं, इसके लिए खास तरह के साजो सामान की उन्हें जरूरत होती है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स ने अपने मॉडल्स पेश किए हैं। उन्होंने एग्जीबिशन के जरिए इस बात का इशारा भी किया है कि वो बेहद ही कम वक्त में इस तरह के साजो सामान को तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। किस तरह से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस का खतरा? किस तरह से कोरोना पॉजिटिव की देखभाल में तकनीक हो सकती है मददगार? किस तरह से फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स मरीजों की तीमारदारी के दरमियान खुद को रख सकते हैं महफूज? इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स नई नई मशीनों को तैयार करने में जुटे हुए हैं जो खासी अहमियत की हामिल है। यूनियन टेरिटरी के इंजीनियर्स ने अपने इनोवेटिव मॉडल्स की नुमाइश के लिए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया। The purpose of this exhibition is to encourage local innovation in relation to finding solutions for the current problems with the coronavirus. We have very many smart local people as well as us that have put their brains behind it with very little supply to create solutions dealing with the needs that are there, like protective clothing, protective shields. इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ किस्म की मशीनों को पेश किया गया। इसमें वेंटिलेटर्स, रोबोट, पीपी किट्स, सैनिटाइजर और मास्क समेत दूसरे साजो सामान शामिल हैं। ये वो साजो सामान हैं जो कोरोना पॉजिटिव की देखभाल करने वाले कोरोना वॉरियर्स को मुहैया होने चाहिए। दीगर बात यह है कि कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस है और इसके पॉजिटिव लोगों की देखभाल के दरमियान खास तौर से उन्हें खुद को महफूज रखना बेहद जरूरी होता है। ये एग्जीबिशन इस बात की अलामत है कि मुल्क के इंजीनियर्स इस चैलेंज से पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये असिस्टिव रोबोट जो है ये डेवलप किया है एक टीम ने, ग्रूट इसका नाम रखा गया है। They were not able to come here because of the restrictions. I am representing them. I am among the organizers. तो इससे क्या होता है कि असिस्टिव रोबोट नर्सेज और डॉक्टर्स को हेल्प करता है टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पेशेंट्स। हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 से 7 कैटेगरीज है, जिनमें से असिस्टिव रोबोट्स एक कैटेगरी है, इसी तरीके से वेंटिलेटर्स की एक कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास सैनिटाइजर्स की। मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बेहद कम वक्त और मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने में यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है। काबिले जिक्र है कि जब दुनिया भर के इंजीनियर्स इस तरह के साजो सामान को तैयार करने के चैलेंज को पूरा करने में हांफते नजर आ रहे हैं, उसके बीच हफ्ते भर से भी कम वक्त में इन मॉडल्स को तैयार करके जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स इस समत में अपनी सलाहियत का उम्दा मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, तो डॉक्टर्स वर कंप्लेनिंग कि उनके पास मेडिकल डिवाइसेस कम है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है एंड पीपल वर लुकिंग फॉर मास्क, सैनिटाइजर्स। तो हमने सोचा कि व्हाई कांट वी पूल लोकल क्रिएटिविटी, व्हाई कांट वी क्रिएट दिस फ्रूगल सॉल्यूशंस टू ओवरकम द क्राइसिस व्हिच कोविड हैज क्रिएटेड। नगर में बेस किस्म का कंपटीशन था कि लोकल सॉल्यूशंस बनाने के लिए इंजीनियरिंग के लोग, इनोवेटर्स बाकी इसमें इन्वॉल्व होकर आ गए हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक
या जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस दी जा सकती हैं, जैसे ग्लोबली कहीं पे वैक्सीन डेवलप हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो श्रीनगर के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें खास करके टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने अपने लेवल पे डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं। कोरोना वायरस के खतरे से दुनिया कराह रही है, मगर मुल्क की सतह पर इसकी चेन को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिल रही है, और वो इसलिए भी मुमकिन हो पाया है कि इसमें मुल्क का हर शहरी अपने अपने लेवल पर इसमें अपना ताउन दे रहा है। फिर बात चाहे कोरोना वॉरियर्स की हो या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करने में हाथ बटाने वाले इंजीनियर्स की, या फिर आम शहरी की, जो लॉकडाउन पर अमल करते हुए इस चेन को तोड़ने में अपना मरकजी रोल अदा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर किए जाने वाले सर्वे की। किसी भी शख्स में इससे मुतालिक सिम्टम्स होने पर उसका फौरन इलाज हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य निधि ऐप की मदद से जम्मू में सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में लोगों और उनके कुनबे के मेंबरों की पूरी हिस्ट्री तैयार की जा रही है। इसमें उस शख्स का नाम, पता और ट्रैवल हिस्ट्री तो शामिल है ही, साथ ही कोरोना वायरस के सिम्टम्स को लेकर भी सवालों का जवाब लिया जा रहा है। इस सर्वे में जो जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उसकी बुनियाद पर कोरोना वायरस के खतरे को खत्म करने की अगली हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने में भी मदद मिलेगी। किस तरह से कोरोना वायरस को हराने में ये मददगार साबित होगा, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस को फैलने से तभी रोका जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो, उनकी जांच नेगेटिव निकले। इसके लिए ऐप की मदद से सर्वे किया जा रहा है। खासकर उन इलाके के लोगों का सर्वे किया जा रहा है जो रेड जोन एरिया में रहते हैं। इसी के मद्देनजर जम्मू के रेड जोन एरिया में लोगों की हिस्ट्री को इकट्ठा करने के लिए स्वास्थ्य निधि ऐप की मदद ली जा रही है। स्वास्थ्य निधि ऐप से अब तक जम्मू के रेड जोन एरिया में महज कुछ दिनों में ही 25,000 से ज्यादा लोगों के सर्वे के काम को पूरा किया जा चुका है। ये बहुत ज़रूरी था, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया J&K गवर्नमेंट ने। यह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये काम होना चाहिए था, तभी हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। जब तक गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं होगा तब तक उसका इलाज होना मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा, इससे तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री हर बंदे की क्रिएट हो जाएगी, एक डेटाबेस गवर्नमेंट के पास होगा, और कल को इससे ज़्यादा कोई इमरजेंसी आएगी तो निपटने में बड़ी आसानी होगी। ये सर्वे बेहद जरूरी है। लोगों के घरों तक पहुंचकर कुनबे से जुड़े लोगों की जानकारी को इसकी मदद से इकट्ठा किया जा रहा है। सर्वे को मुकम्मल करने के लिए 3 लेयर की टीम तैयार की गई है। प्राइमरी लेवल में बूथ लेवल अफसर समेत आशा और आंगनवाड़ी से वाबस्ता लोग शामिल हैं। ये टीम हर एक घर तक पहुंचकर लोगों से नाम, नंबर और कुनबे के मेंबर्स की जानकारी तो हासिल कर ही रही है, साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना वायरस के 7 सिम्टम्स के बारे में भी सवाल पूछ रही है। इस डेटा को बाद में अगली टीम को फॉरवर्ड किया जाता है। ये अच्छा सिस्टम है, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट का। एटलीस्ट इससे पेशेंट जो है शॉर्टलिस्ट होंगे कि किनको सिम्टम्स है, क्योंकि हमारे पास जनरली रिसोर्सेज की कमी होती है, तो रैंडमली सबकी टेस्टिंग तो हो नहीं सकती। इससे एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उनकी टेस्टिंग हो जाएगी, तो आगे फैलने में ये मतलब आगे इसकी वो फैले ना। लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने की समत में ये एक अहम इक़दाम है। सर्वे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस डेटा की मदद से फौरन लोगों की इससे मुतालिक जांच की जा सकेगी और जांच पॉजिटिव आने पर इसका इलाज हो सकेगा। पहली टीम के डेटा पर गौर करने के लिए 255 मेडिकल ऑफिसर्स की टीम बनाई गई है। ये टीम कोविड-19 से मुतालिक 3 सिम्टम्स वाले लोगों की उनके घर जाकर उनकी जांच करने की जिम्मेदारी निभाएगी। फिर इस जांच पड़ताल की रिपोर्ट को अगली टीम को फॉरवर्ड करेगी। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एक फैमिली हिस्ट्री, जो भी फैमिली में रह रहा है उसकी 28 डेज की कोई बाहर की हिस्ट्री नहीं है, प्लस किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम घर घर जाके फाइंड आउट कर सकें कोई हमारे लूप होल रह तो नहीं गया। एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, इसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। कोविड-19 के खतरे को खत्म करने में इससे कुदरती तौर पर मदद मिलेगी। 2 टीमों की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए चीफ मेडिकल अफसर की सरबराही वाली टीम काम करेगी।
वो इस बात का फैसला करेगी कि सैंपलिंग और टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं। इस तरह से कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर आगे की हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। इसकी अहमियत के मद्देनजर महज हफ्ते भर में लाखों कुंबे के सर्वे को पूरा करने का हदफ रखा गया है। इससे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना बेहद ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रिकवर होने की शरह है 72% से ज्यादा। कोरोना वायरस के खतरे के बीच राहत पहुंचाने वाली है ये खबर। कटरा के कैप्टन सौरभ खजूरिया एयर इंडिया में है अफसर। वो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट समेत टेस्टिंग किट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में अदा कर रहे हैं अपना मरकजी रोल। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी कोरोना वायरस के खतरे से बचाने में मददगार फेस मास्क को कर रहे हैं तैयार। गुज़िश्ता 40 दिनों में कोरोना वॉरियर्स के लिए 20,000 से ज्यादा फेस मास्क कर चुके हैं तैयार। रियायती कीमत पर इसे लोगों को कराया जा रहा है मुहैया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा के डायरेक्टर डॉक्टर A.G. अहनगर के मुताबिक 24 कोरोना पॉजिटिव लोगों का किया जा रहा है इलाज। अब तक 238 लोगों का इलाज रहा है कामयाब। नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उन्हें दी जा चुकी है छुट्टी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खतरे को खत्म करने में फौज का किरदार है काबिल तारीफ। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में हुकूमत और म्युनिसिपल बॉडीज को दे रही है पूरा ताउन। और अब बात करते हैं आवाम की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुहैया कराई जा रही मदद की। फलाही रियासत का फर्ज अदा करते हुए हुकूमत को एक तरफ आवाम को आलमी वबा यानी कोरोना वायरस से बचाना है, तो इसके लिए मुल्क की सतह पर लॉकडाउन नाफिज किया। वहीं आवाम की रोजमर्रा की जरूरियात को भी पूरा करना है, तो इसके लिए खाने पीने की अशिया से लेकर गैस सिलेंडर तक मुहैया कराने की मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दूर दराज के देही इलाकों में इंतजामिया की जानिब से किस तरह से मदद आम लोगों को पहुंचाई जा रही है, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। गैस सिलेंडर हासिल करते लोगों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के घुरड़ी ब्लॉक में वाक़े बिंदला गांव की है। ये तस्वीर इस बात की जीती जागती मिसाल है कि दूर दराज के देही इलाकों में भी इंतजामिया की जानिब से आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम कराई जा रही है। खास तौर से माली एतबार से कमजोर लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुताद्दिद इक़दामात किए गए हैं। इसके तहत लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को खाना पकाने के लिए जरूरी ईंधन की दिक्कत से बचाया जा सके। हुकूमत के इस इक़दाम से लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सिलेंडर बहुत अच्छी तरह मिल रहे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फायदा है, तो ठीक मिल रहे तो राशन रोशन भी ठीक है मिल रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बहुत खुश है जनाब प्रधानमंत्री योजना है कि मतलब पैसे आ गए सिलेंडर के फ्री वाले, तो वो भी ठीक है, बहुत सही कर रहे। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मुल्क की सतह पर लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे में उज्ज्वला गैस स्कीम खासी मुआविन साबित हो रही है, क्योंकि इसके जरिए मुआशरे के उस तबके को खासी राहत मिल रही है जो माली एतबार से कमजोर है। काबिले जिक्र है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से उन लोगों के लिए इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया गया था जो लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। इसमें उन लोगों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने की तजवीज की गई है जो उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत आते हैं। अहम बात यह है कि गैस सिलेंडर को जरूरतों के दरवाजे पर मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जहां पे लोगों ने कनेक्शन लिए थे LPG के, तो उनके खाते में जो है एक सिलेंडर के पैसा जो है एक सिलेंडर का आ गया। उसके बाद 3-3 महीने तक जो पैसे आएंगे, हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा नंबर बात यह है कि जैसे कि राशन की किल्लत जो लोगों को आ रही थी, तो BPL के जो BPL डिजर्विंग लोग थे जिनके BPL राशन कार्ड है, उनको 3-3 महीने का राशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। हम इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
उधमपुर जिले के इस देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत मिली ये राहत किसी सौगात से कम नहीं है। हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई गई इस सहूलत के तहत मुस्तफीद होने वाले लोगों के अकाउंट्स में एक मुश्त रकम जमा कराई जा रही है, यानी 3 महीने तक वो अपना गैस सिलेंडर आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब कराई जा रही है। लॉकडाउन के मरहले में लोगों को खाने पीने की अशिया की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अच्छी खासी मिकदार में अशियाए जरूरिया मुहैया कराया गया है। जो हमारे नीडी लोग हैं, पुअर पर्सन्स हैं, उनको हमने कुछ ड्राई राशन भी वितरित किया है। और भी हमने देखा लोगों को किस किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है जो इस लॉकडाउन के दौरान, तो उसका भी हमने निरीक्षण किया। लगभग हर चीज़ लोगों को मिल रही है, खाने का सामान भी मिल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी तो रहती ही है, मगर फिर भी लोग हमने देखा कि ठीक है, अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और जो जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत है वो उनको डोर स्टेप पे मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के खतरे का मुकाबला करने में हुकूमत की जानिब से कसीर जहती हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और अच्छी बात यह है कि अवाम की जानिब से हुकूमत को पूरा ताउन मिल रहा है। मुश्किल वक्त में अवाम ने जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और लॉकडाउन के उसूलों की पासदारी की है, वो यकीनन काबिले तारीफ है। और फिलहाल हुकूमत की कोशिश बस यही है कि वो एक फलाही रियासत का फर्ज अदा करते हुए अवाम की परेशानियों को कम से कम तर कर सके। एंटरटेनमेंट की दुनिया से वाबस्ता स्टार्स इन दिनों एक अलग ही किरदार में नजर आ रही हैं। वो एक तरफ लोगों को घरों में रहकर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की ताकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में भी अहम रोल अदा कर रही हैं। बात सबसे पहले अदाकारा कैटरीना कैफ की करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच वो डेली वर्कर्स के खाने पीने का इंतजाम करने में अपना ताउन दे रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में रहकर अपना वक्त बेहतर तरीके से गुजारने की तरगीब देने के साथ साथ अदाकारा कैटरीना कैफ इस बीच जरूरतमंदों की मदद करने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने ब्यूटी ब्रांड के साथ मिलकर डेली वर्कर्स के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में मदद पहुंचा रही हैं। इससे पहले वो लोगों को घरों में रहकर अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करने की तरगीब भी दे चुकी हैं। काबिले जिक्र है कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है। इस दरमियान अगर वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करने की तरगीब मिल जाए तो घरों में रहकर बोरियत को आसानी से दूर किया जा सकता है। और अब बात करते हैं अदाकार अजय देवगन की। अजय देवगन अपने मद्दाहों को कोरोना वायरस के तय बेदार तो करते ही हैं और अब उनका कोरोना वायरस पर गाना ठहर जा को रिलीज किया गया है। इसके जरिए भी वो लोगों को इसी तय बेदार करते हुए नजर आ रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन लोगों को कोरोना वायरस से बचने की ताकीद कर रहे हैं और इसके लिए लोगों से घरों में रहकर इबादत करने के लिए कह रहे हैं। वो अपने हालिया रिलीज गाने से लोगों को एंटरटेन करने के साथ ही उस फलसफे पर अमल करने के लिए कह रहे हैं जिससे कि वो कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचा सकें। शिकायतों के खत है आँखों में, करते कितने ही सवाल, अब लिख दे बस तू सबके हर गम का हंसी की स्याही से जवाब। ये वक्त है लोगों के लिए ठहरने का, खुद को कोरोना वायरस से महफूज रखने का। इसी को मरकज में रखकर इस गाने को लिखा गया है। इस गाने को मेहुल व्यास ने अपनी आवाज दी है।
अजय देवगन की अदाकारी वाले इस गाने के जरिए लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तई बेदार भी किया जा रहा है। वो अपने लिए, अपनों के लिए लोगों से ठहर जाने की अपील कर रहे हैं। अपनों के लिए ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। और अब बात अदाकार संजय दत्त की करते हैं। संजय दत्त समाजी जिम्मेदारियों को अदा करने में हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं उस पर गौर करते हुए वो गरीबों और मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में मदद दे रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार संजय दत्त भी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की ताकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर कोई इस वायरस की चेन को तोड़ने में अपना मरकजी किरदार अदा कर रहा है। इस दरमियान हर कोई एक दूसरे की मदद करे, इसकी दरकार है। उन्होंने बाकायदा जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। संजय दत्त ने 1000 से ज्यादा कुनबों के लिए खाने पीने के बंदोबस्त का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वो गैर सरकारी इदारों की मदद से लोगों की इस जरूरत को पूरा करने में अपना ताउन दे रहे हैं। मुल्क में गरीब और मजदूर लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम सबसे ज्यादा जरूरी है और उनकी मदद करने में बॉलीवुड के स्टार्स भी पीछे नहीं हैं। अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।